हाय गाइस। मेरा नाम है सुयश दीप सिन्हा। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और फिलहाल मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में एक कंटेंट स्पेशलिस्ट कंपनी है और मैं कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट जॉब करता हूँ। तो ये स्टोरी है मेरे और मेरे फ्रेंड शुभम की। हम दोनों पहली बार दिल्ली में मिले कॉलेज में, मतलब एज इन बहुत ग्रेजुएशन करने गए थे हम लोग। तो सीन ये था कि मैं भी कानपुर से गया था दिल्ली ग्रेजुएशन करने। वो भी गाज़ियाबाद से आया था, हाँ वो गाज़ियाबाद से। तो वी बोथ नीड अ रूम, तो हम रूममेट हुए, हमने रूम शेयर किया। उसके बाद रूममेट और बहुत तगड़ी दोस्ती थी हमारी, मतलब विद इन ए ईयर से तगड़ी दोस्ती हो गई थी हमारी कि पूरे कॉलेज में नाम चलता था कि भाई दोस्ती हो तो सुयश और शुभम जैसी। अरे तगड़ी। फिर सेकेंड ईयर में हमारे और दोस्त बने। 7-8 लोग आए, हमारा ग्रुप बड़ा हुआ, सब कुछ सही चल रहा, मतलब एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बहुत सही चल रहा था। इवन थर्ड ईयर तक सब सही चला। फिर थर्ड ईयर में मैं अपने कॉलेज का कल्चरल प्रेसिडेंट बना, कल्चर सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना। बना अपनी वजह से, क्योंकि इतना किया था मैंने। तो उस टाइम एंड देयर वाज अ गर्ल, आई वाज आस्किंग हर आउट। मैं एक आध बार उसके साथ डेट पे भी गया लड़की के साथ। सीन कुछ ऐसा था कि मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। अब मैं अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं था, मुझे नहीं पसंद था उसके साथ रहना, मुझे बाहर जाना था। उस रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिक हो रहा था। और जो कुछ भी था, इसमें शुभम को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये, दोस्त है, दोस्त की तरह रहता। समझा दिया उसने, ठीक है मैंने सुन लिया, बट मैं करूँगा तो जो मेरी मर्ज़ी है ना, उसको बाप बनने की क्या ज़रूरत थी बीच में। सीन कुछ ऐसा होता है कि मैं उस लड़के के साथ बैठा हुआ था बाहर किसी जगह। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। ना सिर्फ कॉल किया बल्कि उसे हमारी लोकेशन भी दे दी। अब लोकेशन वो आई एंड आई वाज कॉटेड रेड हैंडेड, जो मुझे पसंद नहीं आया। मेरा इस बात में बहुत मूड ख़राब हुआ। मैं सीधे गया अपने रूम पे। शुभम वही था, मैं उस पर खूब चिल्लाया, हमारी लड़ाई हुई इस बात है। मैंने कहा भाई देख, दोस्त है दोस्त रहे, बाप बनने की ज़रूरत नहीं है हमारे। मेरी जो लाइफ है मैं अपने आप करूँगा, तुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। और मेरी कुछ, मैं कुछ भी करूँ यार, उससे तुझे क्या मतलब है। भसड़ हुई हमारी बहुत। मैं उस रात दूसरे रूम में जाके सो गया। और अगले अगले दिन मैंने रूम चेंज कर लिया, मुझे भसड़ नहीं चाहिए थी। और पहली बात तो ये हुई। फिर दूसरी बात, मतलब सीन ये हुआ कि हमारे फाइनल सेमेस्टर से करीब महीने या 15 दिन पहले हम लोग तोश जा रहे थे घूमने, मनाली तोश घूमने का प्लान बनाया। तो निकलने के जस्ट 2 दिन पहले एक फ्रेंड की बर्थडे थी, हमारे कॉमन फ्रेंड था अंकुर। उसकी बर्थडे पार्टी में दोनों लोग मिले। तो मैंने उससे पूछा भी, असल में वो एक लड़की को पसंद करता था पिछले 2 साल से। बोल नहीं पा रहा था या जो कुछ भी था। मैंने कहा कि भाई वो तो जान रही, तू चलेगा। और भाई दोस्त है, ऐसा फन पूछा मैंने उससे। उसने मना कर दिया। अब वो उसने मना किया तो मैं उसको गोद में उठा के तो नहीं ले जाऊंगा, ना उसे जबरदस्ती खींच के ले जा सकता हूँ। नहीं जा रहा तो ना जा भाई। हम लोग घूम के आए। उसके बाद 5-6 दिन बाद मेरे कान में उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वो ऐसा कह रहा है कि भाई देखो 3 साल की दोस्ती ऐसी कर दी वैसी कर दी, मुझे लेके नहीं गए। मैं सीधा उसके पास गया, मैंने कहा देख, सबसे पहली बात तो मैंने तुझसे पूछा था। अब तू नहीं जाना चाहता तो मेरी गलती नहीं, मैं तुझे गोद में उठाकर नहीं ले जाऊंगा और ना ही अपने साथ खींच के ले जा सकता, तेरी अपनी मर्जी है। और दूसरी बात, तुझे ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं, तू सीधे मुझसे आके बोल सकता था। 3 जगह तू बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, ले नहीं गए। मैंने कहा ड्रामे करने की जरूरत नहीं मेरे से। उस दिन थोड़ी खटास आ गई थी हमारे बीच। लग गया था कि ये जो लाइफ टाइम हमारी दोस्ती सब बातें हैं, कॉलेज तक ही होता है, कॉलेज तक ही रहेगा सब। बस कुछ ज़्यादा भसड़ नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था उससे। राई से कसर होगी। फेयरवेल वाले दिन, फेयरवेल था हमारे कॉलेज का। उसके बाद सब लोग थे, मतलब अराउंड खाना पीना हो गया, फंक्शन वगैरह सब हो गया। तो वो जिस लड़की को पसंद करता है उस लड़की के पास खड़े होकर मैं बात कर रहा था। वो आई वॉज जस्ट टॉकिंग, मैं बात कर रहा था सिर्फ। वो एकदम से दौड़ के मेरे पास आता है, मेरा हाथ पकड़ के खींचता है। बोलता है साले दिखा दी तूने अपनी औकात, आ गया तू नीचता पर। मैंने कहा क्या। कह रहा तू आज के बाद ना मेरे से बात करेगा ना टच में रहेगा, मैं आज ही तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने कर दे। भाई देखो, पहली बात, सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता दूँ, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन अब बात मेरे भी आ गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। नहीं बात करना चाहता मत करे, मैं मारा जा रहा हूँ बात करने के लिए।
ब्लॉक करा तो कर दे, मैंने बात नहीं की। उस दिन के बाद फिर मैं भी कॉलेज के बाद मुंबई आ गया, जॉब वॉब करने लगा। उसका मुझे पता नहीं, शायद घर गया हुआ है या कहीं भी होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, उस दिन के बाद वी आर नॉट इन टच। हाँ, लेकिन एक बार उससे मिलना ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम अपनी साइड से क्लियर कर दूँ कि उस दिन मैं सिर्फ बात कर रहा था। बात क्योंकि अपने मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि अपने दोस्तों के क्रशेज़ और एक्सेस पास जाके मुँह मारना या फिर ऐसा कुछ, मेरी आदत नहीं है। अब मुझे लगता था कि ये बात उसको पता होगी, लेकिन नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहीं भी अगर ज़िंदगी में आगे मिलूँगा तो ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा और मिलना ज़रूर चाहूँगा एक बार उससे।